ओके, तो हमने कंप्यूटर नेटवर्किंग का सिलेबस देख लिया था। अब हम आगे देखेंगे व्हाट इज़ कंप्यूटर नेटवर्क। बेसिकली अगर सिंपल वर्ड में हम कहें कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, ठीक, कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, तो हम कह सकते हैं अ कंप्यूटर नेटवर्क मीन्स टू आर मोर कंप्यूटर्स कनेक्टेड टुगेदर सो दे कैन शेयर डाटा एंड रिसोर्सेस। मतलब कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब होता है दो या दो से अधिक कंप्यूटर कनेक्टेड हों एक दूसरे से एंड वो कुछ शेयर कर रहे हो, चाहे डाटा शेयर कर रहे हो या फिर रिसोर्सेज को शेयर कर रहे हो, बट शेयर कर रहे हो, वही होता है कंप्यूटर नेटवर्किंग, कंप्यूटर नेटवर्क। ओके, एग्जांपल्स के लिए अगर आप व्हाट्सएप पर किसी दूसरे को मैसेज सेंड करते हैं तो वो भी एक कंप्यूटर नेटवर्क है, क्योंकि इसके बिना हम मैसेज को सेंड ही नहीं कर सकते। जैसे आप किसी वाईफाई से कनेक्ट होते हो तो वो भी एक कंप्यूटर नेटवर्क है, उसके बिना आप वो कुछ भी नहीं कर सकते। ओके, तो ये होता है कंप्यूटर नेटवर्क। अब हम देखेंगे व्हाई डू नीड कंप्यूटर नेटवर्किंग। ओके, इसका सीधा मतलब होता है कि हमें नेटवर्किंग की क्या ज़रूरत। तो ज़रूरत तो बहुत है, क्योंकि आप इसके बिना कुछ नहीं कर सकते। ना तो आप ऑनलाइन मीटिंग कर सकते हैं, ना ही मैसेजिंग कर सकते हैं, और ना ही कुछ डाउनलोड कर सकते हैं या फिर अपलोड कर सकते हैं इसके बिना। तो इसका ज़रूरत तो हमें पूरे जीवन में लगेगा ही, और बहुत ही ज़्यादा लगेगा। तो पहला है रिसोर्सेज शेयरिंग के लिए। क्या है रिसोर्सेज शेयरिंग के लिए? इसमें आप 10 कंप्यूटर्स कैन यूज़ 1 प्रिंटर। यस, अगर आप कहीं आप अपने लाइब्रेरी में हो या फिर कॉलेज में हो, कभी भी कुछ प्रिंट करना हुआ तो कॉलेज में लाइब्रेरी में कई सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, वहाँ पर एक प्रिंटर होता है आपको कुछ प्रिंट करने के लिए। तो आप तुरंत एक कमांड डालते हो और वहाँ से आपका प्रिंट हो जाता है, ठीक है। और इससे आपका जो है बहुत ज़्यादा टाइम बचता है, नहीं तो आप दूसरे की जगह जाएंगे प्रिंट कराएंगे, वहाँ भी नेटवर्किंग का यूज होगा, बट आप वहाँ रहोगे तो आपका तुरंत काम हो जाएगा। अगला है डाटा शेयरिंग। ये डाटा शेयरिंग ये बहुत ही मेन कॉन्सेप्ट है, क्योंकि यही तो आप कभी फाइल शेयर करते हो, फोटो शेयर करते हो, वीडियो शेयर करते हो। नेटवर्किंग के वजह से आप बहुत ही ईजिली इसे शेयर कर पाते हो। अगर नेटवर्किंग नहीं होता तो आप ना तो फाइल शेयर कर पाते, ना तो फोटो शेयर कर पाते, और ना ही वीडियोस को शेयर कर पाते। उसी में आप ईमेल ड्रॉप करते हो, व्हाट्सएप पर मैसेज ड्रॉप करते हो, बिना नेटवर्किंग के आप लोग ये कैसे कर पाते? तो नेटवर्किंग का हमें बहुत ही नीड है, ठीक। अगला है कम्युनिकेशन के लिए। जी हाँ, आप कम्युनिकेशन के लिए भी नेटवर्किंग का यूज़ करते हो। कैसे करते हो? आप किसी से कॉल पर बात करते हो तो बिना नेटवर्क के ना तो कभी आवाज़ आता है, ना ही हमारा आवाज़ उन तक पहुंचता है जब नेटवर्क नहीं रहता। लेकिन जब नेटवर्क आ जाता है तो हमारी आवाज़ क्लियरली उनके पास पहुंच पाता है और उनकी आवाज़ हमारे पास क्लियरली पहुंच पाता है। तो नेटवर्क नहीं रहेगा तो हम कैसे बात कर पाएंगे? जैसे वीडियो कॉल्स पर, वॉइस कॉल्स पर या मैसेजेस पर, आप सोशल मीडिया चलाते हो, वहाँ पर भी बात करते हो आप लोग, तो वो भी बिना नेटवर्किंग के नहीं हो पाएगा। और मेन चीज़ है इंटरनेट एक्सेस। आप नेटवर्क के बिना इंटरनेट एक्सेस कैसे कर पाओगे? जी हाँ, everyone devices does not need a separate connection. yes, ओके। अगला है बैकअप के लिए। अगर मान लीजिए आपका कोई डाटा है, आपका लगभग 100-150 GB का डाटा है, लेकिन आपके पास कोई डिवाइसेस नहीं है उसे स्टोर करने के लिए, तो आप इंटरनेट पर मतलब नेटवर्क पर आप क्लाउड स्टोरेज में आप सारे डाटा को स्टोर कर लेते हो, जिससे आपका पूरा डाटा सेफ रहता है एंड सिक्योर रहता है, और आप जब चाहे तब उसे आप बैकअप कर पाते हो। तो यहाँ पर भी आपको नेटवर्किंग का
नीड पड़ता है। अब हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। ओके, 1960 में बेसिकली हुआ क्या था, शुरुआती दौर में एक कई सारे लोग रिसर्चर्स मिलकर एक इंटरनेट की खोजबीन में लगे थे। तभी 1969 में आर्पनेट का निर्माण किया गया। ठीक है, आर्पनेट ये किसने बनाया था? आर्पनेट एक फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क था। ओके, क्या था? एक फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क था। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। इसमें इसे बनाया किसने था? अमेरिका की डिफेंस एजेंसी ड्रापा ने, इसीलिए इसका नाम आर्पानेट पड़ा। कौन सा नेट? आर्पानेट। डी में डार्पा में डी हटा दीजिए तो आर्पा हो गया, और नेट ये नेट के लिए, इंटरनेट के लिए यूज हुआ, इसीलिए इसका नाम आर्पानेट पड़ा। ओके, इसे बनाया क्यों गया था? यस, फॉर सिक्योरिटी ड्यूरिंग कोल्ड वार। कोल्ड वार उस समय चल रहा था, तो सिक्योरिटी के लिए इसे बनाया गया था कि हम एक दूसरे से वायरलेसली बात कर सकें और डाटा शेयरिंग कर सकें, कम्युनिकेशन कर सकें। ओके, अब यहाँ पर एक फर्स्ट मैसेज सेंड किया गया था दूसरे के पास। यहाँ पर क्या हुआ था? केवल 4 कंप्यूटर्स जुड़े हुए थे आर्पनेट से। 4 डिवाइसेस से ज़्यादा कनेक्ट नहीं हो सकते थे। ठीक, तो मैसेज एक सेंड किया गया। क्या सेंड किया गया बताएं? लो नहीं बल्कि लॉगिन। ओके, लॉगिन भेजा गया था, बट सिस्टम क्रैश हो जाने के कारण सिर्फ लो ही वहाँ तक पहुँचा। सब लोग तो शॉक्ड हो गए, बट हाँ क्या करें, जब क्रैश्ड हो गया तो करें क्या, लो गया। ठीक, और कौन मतलब कितने कंप्यूटर्स इससे कनेक्टेड थे? वो केवल 4 कंप्यूटर्स कनेक्टेड थे। ठीक, उसके बाद में 1970 और 1980 के बीच में इसका डेवलपमेंट शुरू हुआ, जहां पर TCP/IP प्रोटोकॉल को बनाया गया 1974 में। TCP/IP प्रोटोकॉल क्या होता है ये हम आगे देखेंगे बहुत ही डिटेल, क्योंकि TCP/IP प्रोटोकॉल, UDP, ये सारी चीज़ें बहुत ही कोर कॉन्सेप्ट होता है। इसे हमें डिटेल में ओनली 1 लेक्चर में हम कवर करेंगे। ठीक है, दिस इज स्टिल द फाउंडेशन ऑफ इंटरनेट टुडे। ओके, ये ईमेल सिस्टम स्टार्ट हुआ 1971 में। ठीक, जिससे कई सारी यूनिवर्सिटीज़ कनेक्टेड हो सकती थी। वहीं पर 1990 में इंटरनेट का जन्म हुआ, मतलब इंटरनेट को बनाया गया। इसका फुल फॉर्म क्या था? ये WWW ही बनाया था, जिसे वर्ल्ड का इंटरनेट कहा गया, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक, इसे बनाया किसने था? टिम बर्नर्स-ली ने। कब बनाया था? 1979 में। ओके, इसमें हम क्या कर सकते थे? वेबसाइट को होस्ट कर सकते थे, ब्राउजर रन कर सकते थे। ठीक, और वो ब्राउजर जो पहली बार रन हुआ उसका नाम का था नेटस्केप। ओके, तब क्या हुआ? एवरीवन स्टार्टेड यूजिंग द इंटरनेट। ओके, 1998 गूगल लॉन्च हुआ इसी के वजह से। अगर ये नहीं होता तो गूगल लॉन्च नहीं हो पाता। ओके, अब 2000 में क्या हुआ? हाई स्पीड ब्रॉडबैंड आया, वायरलेस नेटवर्क्स, वाईफाई आया, मोबाइल इंटरनेट का डेवलपमेंट शुरू हुआ, 3G 4G, अब तो 5G चल रहा है। सोशल मीडिया का ज़माना आया, क्लाउड कंप्यूटिंग का आया। ओके, अब जो आप क्विक रिवीजन कर सकते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं 1969 में आर्पनेट का निर्माण हुआ। इसमें 4 कंप्यूटर कनेक्ट हो सकते थे। किसने बनाया था? अमेरिका की डिफेंस एजेंसी ड्रापा ने। ओके, 1974 में TCP/IP प्रोटोकॉल आया। 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब मतलब इंटरनेट आया। 1990 में इंटरनेट को पब्लिकली अवेलेबल कर दिया गया। 2000 में क्या हुआ? ब्रॉडबैंड एंड वाईफाई आया। 2010 में क्या हुआ? 4G मोबाइल का मतलब मोबाइल रेवोल्यूशन चालू हुआ, जहाँ पर 3G 4G 5G आने लगा। 2020 में तो 5G भी आ गया। ओके,
5G के साथ साथ में IoT डिवाइसेस एंड AI इंटीग्रेशन भी होने लगे इसमें। IoT डिवाइसेस क्या होता है, ये भी हैकिंग में बहुत ही अच्छा चीज़ होता है। ये ज़्यादातर ब्लैक हैट हैकर्स यूज करते हैं, बट हाँ हम सीखेंगे इसे भी बहुत ही डिटेल में। ओके, अब है रोल ऑफ नेटवर्किंग इन साइबर सिक्योरिटी। यस, व्हाट इज नेटवर्क सिक्योरिटी? तो है प्रोटेक्टिंग द नेटवर्क फ्रॉम हैकर्स एंड साइबर अटैक्स। हम नेटवर्किंग सीखते क्यों हैं? नेटवर्किंग जब तक हम सीखेंगे नहीं तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि नेटवर्किंग काम कैसे करता है। जब हम ये सीख जाएंगे कि नेटवर्किंग काम कैसे कर सकता है तो हम उसकी सिक्योरिटी को भी हम समझ जाएंगे और उसकी सिक्योरिटी करने में हमें आसानी होगी। लेकिन जब हमें यही नहीं पता होगा कि नेटवर्किंग काम कैसे होता है तो हम कैसे उसकी सिक्योरिटी कर पाएंगे। जैसे आप मान लीजिए आपके पास एक कार है, आप उसके बारे में कुछ नहीं जानते और कहीं आप जा रहे हैं, सुनसान रास्ते में आपका कार खराब हो गया, तो आप क्या करेंगे? आप खोलेंगे, उसमें कुछ कसेंगे, कुछ खोलेंगे। क्या खोलेंगे? जब आपको पता होगा उस कार के बारे में कि यहाँ पर ये होता है, यहाँ पर ये होता है, अगर गाड़ी बंद हो जाए तो हमें क्या करना है, तभी तो आप कार को सही कर पाएंगे, नहीं तो रात भर वहीं फंसे रहेंगे। तो उसी प्रकार हमें जब नेटवर्किंग जानेंगे तभी तो हम सिक्योरिटी को जान पाएंगे। ठीक है, वाई इज इट इम्पोर्टेंट? इसलिए डाटा प्रोटेक्शन के लिए आपको पहले ही बताया, पर्सनल इंफॉर्मेशन, पासवर्ड, बैंक डिटेल्स को सिक्योर करने के लिए, कंपनी सीक्रेट्स को सिक्योर करने के लिए, गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन को सिक्योर करने के लिए, ओके, मेंटेनिंग प्राइवेसी के लिए, आप कोई ऑनलाइन एक्टिविटी करते हो उसको प्राइवेट करने के लिए। जैसे आपने कुछ ऐसा सर्च कर लिया गूगल पर जो आपको नहीं सर्च करना चाहिए और वो पब्लिकली अवेलेबल हो गया कि आपने, मान लीजिए राहुल ने कुछ ऐसा सर्च किया, अब पब्लिकली अवेलेबल हो गया कि राहुल ने ऐसा सर्च किया और ऑनलाइन सभी को दे दिया गया। ठीक, तो वो क्या सोचेगा, वो तो डिप्रेशन में चला जाएगा कि हमने सर्च किया और ये सभी को पता चल गया, कोई सर्च ही नहीं करेगा। इसीलिए नेटवर्किंग बहुत जरूरी होता है इन साइबर सिक्योरिटी। और नो अनऑथराइज एक्सेस, हाँ ये भी जरूरी होता है कि हमें ऑथराइज पर्सन को ही एक्सेस मिले, अनऑथराइज को नहीं। बिजनेस कंटिन्यूटी को भी ये मेंटेन करता है। ओके, कॉमन साइबर थ्रेट्स के बारे में अब हम जान लेते हैं। पहला तो हैकिंग ये है ही, ये क्या करता है, अनऑथराइज नेटवर्क एक्सेस देता है। ओके, तो इसीलिए हमें ये सारी चीजें सीखनी चाहिए कि अनऑथराइज एक्सेस ना हो नेटवर्क का। डाटा स्टीलिंग होता है। अब ये मालवेयर, ये भी साइबर थ्रेट है। मालवेयर ये क्या करता है, कंप्यूटर को बहुत ही स्लो कर देता है, जिसमें वायरस आ जाते हैं, ट्रोजन आ जाते हैं, रैनसमवेयर आ जाते हैं। ये मालवेयर के टाइप्स हैं। ओके, हम आगे इसे बहुत ही डिटेल में जानेंगे। अब आ जाता है डॉस अटैक। डॉस अटैक क्या होता है हम आपको बताते हैं। डॉस अटैक का मतलब होता है, मान लीजिए यहाँ पर कोई एक वेबसाइट का सर्वर है, ओके, और यहाँ पर एक हैकर्स बैठा हुआ है। ठीक, अब ये क्या करेगा, यहाँ से एक बोट तैयार करेगा इस तरह से, एक नहीं कई सारे बोट्स तैयार करेगा इस तरह से। ओके, मान लीजिए इसने इतने बोट्स तैयार किए, ये सारे बोट्स। ओके, मान लीजिए ये बोट्स तैयार किए। ठीक, ये क्या है, हैकर्स है, हैकर। और ये है बोट्स 1, B1, B2 एंड B3। अब ये क्या करेगा, यहाँ से बहुत सारा रिक्वेस्ट भेजेगा इस वेबसाइट के सर्वर को। इतना रिक्वेस्ट भेज देगा कि ये वेबसाइट डाउन हो जाएगी। ऐसे ही ये भी भेजेगा। ये क्या हो रहा है भाई? ओके, कि ये वेबसाइट डाउन हो जाएगी।
कैसे डाउन होगी? आपको पता होगा, आप कभी 10th या 12th की रिजल्ट देखे हैं या फिर कोई एग्ज़ाम दिए हैं, उसका रिजल्ट चेक किए हैं वेबसाइट पर। जब तुरंत सभी लोग एक साथ में रिजल्ट चेक करते हैं तो वेबसाइट डाउन हो जाती है। कैसे होती है? डीडोस अटैक कैसे होता है? ओके, आपको समझाते हैं। मान लीजिए आप हैं, आपको आपकी मम्मी ने खाना दिया, आप सिर्फ मान लीजिए 10 रोटी खाते हैं एक बार में, 10 रोटी खाते हैं, बट आपकी मम्मी ने क्या किया, आपको 100 रोटी दे दिया, तो आप खा पाएंगे? नहीं खा पाएंगे, क्योंकि वो आपके पेट से बाहर हो गया। क्योंकि आप 10 रोटी खा सकते हैं और 100 रोटी दे दिया गया तो आप खा ही नहीं सकते। उसी प्रकार से हर एक वेबसाइट का एक अवेलेबिलिटी होता है कि वो इतने यूजर्स को ही एक्सेस दे सकता है इतने टाइम पीरियड में। और बट जब वहाँ पर बहुत ज़्यादा यूजर्स आ जाते हैं, बहुत सारा रिक्वेस्ट आने लगता है, तो वेबसाइट डाउन हो जाती है। इसी को डीडोस अटैक कहते हैं हम। ठीक है, वहीं पर आ जाता है फिशिंग। फिशिंग क्या होता है? आपने कभी मछली पकड़ी है? अगर मछली पकड़ी है तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगा कि फिशिंग होता क्या है। ये आप मान लीजिए आपने कांटा में एक चारा डाला, नदी में फेंका, चारे के लालच में मछली आई, खाने लगी, आपने खींचा, वो फंस गई। इसी तरह से फिशिंग होता है। हम बहुत ही अच्छे से देखेंगे ये क्या होता है। फिर आ जाता है मैन इन द मिडिल अटैक। ये क्या होता है? बहुत ही खतरनाक चीज होता है। इंटरसेप्टिंग कम्युनिकेशन बिटवीन टू पार्टीज। ओके, इसीलिए हम कहते हैं पब्लिक वाईफाई को यूज मत करिए। वहां से आपके हर एक रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? बर्ड सूट की मदद से, वायर शार्क की मदद से कैप्चर किया जा सकता है। कैसे? मान लीजिए आप और आप जीएफ एक दूसरे से बात कर रहे हो, पर्सनल हो रहा है, बट हाँ छोड़ो, समझाने के लिए कर सकते हैं। आप दोनों बात कर रहे हो, बट आप ही का दोस्त पीछे बैठकर आप दोनों की बातें सुन रहा है। तो यही है मैन इन द मिडल अटैक, कि आप दोनों को बिना जाने हुए, मतलब कुछ भी पता चले, आपका दोस्त पीछे से आप दोनों की बातें सुन रहा है। तो ये होता है मैन इन द मिडिल अटैक। ओके, बहुत रिस्की होता है, बट हाँ होता है। नेटवर्क मेजर्स को हम देखें, जैसे फायरवॉल्स, ये क्या करता है? नेटवर्क सिक्योरिटी लेयर होता है, देखेंगे बहुत अच्छी तरीके से। एनक्रिप्शन, ये भी एक कवर होता है जो डाटा को सिक्योर करता है। फिर आ जाता है वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ये एक सिक्योर टनल बनाता है हमारे लिए, जिससे हम पब्लिक वाईफाई को भी यूज़ कर सकते हैं। जिससे हम पब्लिक वाईफाई को भी यूज़ कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, और सेफ एंड सिक्योर रहकर भी। ओके, फिर आता है एंटीवायरस एंड एंटी मालवेयर। ये तो हमारे वायरस को डिटेक्ट करता है एंड उसे रिमूव करने में हेल्प करता है। आप हमेशा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एंड ऑथेंटिकेशन को यूज़ करें, क्योंकि अगर ये रहेगा तो आपको हैक करना बहुत ही टिपिकल हो जाता है। ओके, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को आप हमेशा ऑन रखें, रेगुलर अपडेट्स करते रहें सभी को। रियल लाइफ एग्जांपल्स को हम बताते हैं, जैसे फॉर स्टूडेंट के लिए कॉलेज नेटवर्क। आपने देखा होगा, लाइब्रेरीज में कई सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं और सभी लोग उस प्रिंटर को यूज़ करते हैं, डाउनलोड्स करते हैं नोट्स को विया वाईफाई। ओके, व्हाट्सएप पर आप मैसेज करते हैं ग्रुप में, रिमेन सोर्सेज थ्रू इनक्रिप्शन। ओके, ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, जूम पर, गूगल मीट्स पर आप गुड इंटरनेट स्पीड का यूज़ करते हैं, एटीएम का यूज़ करते हैं जो कि बैंक से कनेक्टेड होता है, और सिक्योरिटी बहुत ही टाइट होती है। तो इसमें हमारा नेटवर्किंग का ही रोल होता है। आगे हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, तो आज के लिए इतना ही। और आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट में कर सकते हैं और हमें सपोर्ट करिए। जब तक सपोर्ट